जेई मेन 2026 में अभी 12-13 महीने रह गए हैं। जेई एडवांस में 15-16 महीने रह गए हैं। आप ये देखो कि आपने जब शुरू किया था आप कितना कैजुअल चल रहे थे। आपको शुरू करते हुए 24 मंथ्स मिले थे। आपने जब अप्रैल के मंथ में 11th शुरू की थी, मज़े में, बचपने में, फूल, वो जो चाइल्ड है 15 साल का नूब है आज वो 16 साल का होने वाला है और वो अपनी 15 साल की करतूतों का अब फल भुगत रहा है। अब जो है 16 साल का नूब जब 17 साल का हो जाएगा ना, तो जो 15 और 16 साल की उम्र में हरकतें की थी उसका फल भुगतेगा। और यही ज़िंदगी का सार है, जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा। इस बात को समझ लेने को ही मैच्योरिटी कहते हैं। आप इतनी मस्ती में थे, कोई दिक्कत नहीं यार, अभी तो बहुत टाइम तुम्हें एक बात बताऊँ, जो आज बच्चे 12th में ड्रॉपर थे ना, उनके पास आज 1-2 महीना बचा है। आज से 4-5 महीने पहले मेरे पास आके कहते हैं सर अभी जेई के अंदर 4 महीने बचे हैं, क्या 4 महीने में 0 से शुरू करके जेई पॉसिबल है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वही बच्चा जब 11th में था ना, तो उसने 8 महीने 10 महीने मज़े में, यानी जो बंदा आज मुझे कह रहा है कि 4 महीने में पूरा जेई करेगा, वही बंदा मज़े में 10-12 महीने, 1.5 साल बर्बाद कर देता है। यानी वो 4 महीने में उसको टाइम की वैल्यू समझ में आ रही है, उससे पहले पानी की तरह बहाया जा रहा है टाइम। एहसास है कुछ ब्रो इस बात का? नहीं है? अगर एहसास है ना तो कमेंट्स में लिखित में दो मुझे। आई रियलाइज दैट आई हैव वेस्टेड 10 प्रेशियस मंथ्स। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने 511th के जेई एस्पिरेंट से बात की। इनमें से आधे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया कि वो यार ये सब बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और अब वो सीरियस होकर ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 लाना चाहते हैं। और बाकी आधे ऐसे थे जो अभी भी अरे हम कर लेंगे, 12th के बाद कर लेंगे, 11th ख़त्म हो जाए फिर शुरू करेंगे, अभी 4 महीने 3 महीने बचे हैं, उनको भी तो ढंग से वेट कर लूँ मैं, उसके बाद करूँगा ना। जेई की प्रेप स्टार्ट, जेई के लिए सीरियस, वो बच्चा जो कह रहा है ना 4 महीने बाद जेई के लिए सीरियस होगा, वो 4 महीने बाद भी नहीं होगा, वो 4 महीने के बाद 4 महीने बाद सीरियस होगा। एक्चुअली वो तब भी सीरियस नहीं होगा, उसके 4 महीने बाद सीरियस होगा, तब तक 12th खत्म हो जाएगी। 4 मंथ सब खत्म। उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है, वो इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन जो लोग सीरियस हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अभी भी ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 जेई 2026 में लाना पॉसिबल है। अगर मैं 4 महीने में जेई एडवांस में 247 रैंक ला सकता हूं, तो आप बचे हुए 15-16 मंथ्स में आप 100 रैंक क्यों नहीं ला सकते? अंडर 100 रैंक लाने का रीज़न बताऊं? अंडर 100 अगर आपकी आ गई ना, तो आपको आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिलेगी। और आपको तो पता ही है कि कंप्यूटर साइंस में आपके पास कितनी बड़ी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आईआईटी के अंदर। दोस्तों, अगर आप आज 0 से भी शुरू कर रहे हो और अगर आप एक ये कमिटमेंट करते हो कि आज से आप 10 घंटे हर रोज़ पढ़ोगे, तो जेई एडवांस में आप अंडर 100 रैंक ला सकते हैं। 10 घंटे सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीज़ क्लियर है और फिर आप मेहनत करते हो, आपका आईआईटी कंफर्म है। इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 चीज़ें लेके आया हूँ। सबसे पहली तो ये सीरीज़ है जेई 2026 के लिए, जिसके अंदर मैं जेई के अंदर जो बेस्ट हैक्स और प्रैक्टिसेस और हाइजीन और टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज, सारी चीज़ें मैं आपको हर वीडियो में बताता जाऊंगा इस सीरीज़ में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ये आपको आईआईटी क्रैक करने में मदद करेगा। सेकंड चीज़ है जेई 2026 को क्रैक करने की स्ट्रेटजी। दोस्तों, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट था जो 11th में था, जिसको कुछ नहीं पता था। मुझे तो जेई एग्ज़ाम के बारे में ही 11th में आके पता चला था। जेई के ऐसे एस्पिरेंट्स को देखता था जो 6th क्लास से 8th क्लास से 8-8 साल 6-6 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते थे, और वहाँ मैं था जिसको 11th में आके जेई के बारे में पता चला था। मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। मेरे पेरेंट्स को स्कूलिंग कंप्लीट करने का चांस ही नहीं मिला। मेरे फादर और मदर ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, लेकिन मेरे पास सही गाइडेंस थी ही नहीं। एक तो मैं रेगुलर स्कूल जाता था, आप मान के चलो कि 10 घंटे जो हैं वो सब मिला के, और बहुत ही प्रेशियस एनर्जी सुबह सुबह स्कूल में वेस्ट हो जाती थी। और उसके बाद जो टाइम बचता था मैं कोचिंग जाता था, और कोचिंग मेरी एक ऑफलाइन कोचिंग थी जो कि बहुत ही पुअर क्वालिटी की कोचिंग थी, जहाँ पर सिलेबस टाइम पर कंप्लीट नहीं होता था, जहाँ पर कंटेंट का लेवल नहीं था, जेई के लेवल पर कुछ भी नहीं था, टेस्ट्स भी बहुत हल्के आते थे, टीचर्स थ्योरी हल्की फुल्की पढ़ाते थे, कई जगह गलत भी पढ़ाते थे,
और मैंने कोई ओलंपियाड भी क्रैक नहीं कर रखा था। खुद पर कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि कैसे करूँगा। मेरी सुबह सारी स्कूल में और शाम कोचिंग में वेस्ट हो जाती रही, मैं कभी पढ़ नहीं पाया और यूं ही दिन वेस्ट होते गए और महीने बन गए वो, और महीने वेस्ट हुए और महीने वेस्ट हो के 1.5 साल वेस्ट हो गया। और एक पॉइंट पर अपनी प्रिपरेशन में मैंने बहुत ही टफ डिसीजंस लिए और हर रोज 16 घंटे पढ़ने लग गया। सही बुक्स, सही मटेरियल, सही स्ट्रैटेजी, सही माइंडसेट, और 4 महीने में जेईई एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 247 हासिल की। मेरी ये पूरी ट्रू स्टोरी डोमिनेट जेईई बुक के अंदर लिखित है। ये बुक भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। इसको पढ़ने में सिर्फ 45 मिनट्स लगते हैं। इसको जरूर पढ़ना, आपकी लाइफ चेंज कर देगी ये बुक। मैं 8 साल से जेईई एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ और मैं आपको पहले ही बता रहता हूँ कि इस वीडियो पर लाखों व्यूज आएंगे। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या लाखों लोग ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 ला सकते हैं? पर ये स्ट्रैटेजी तो अंडर 100 के लिए है ना। तो पॉइंट यहाँ पर कहाँ है? बात सुनने सब आते हैं, एडवाइस सबको चाहिए, पर उस पर रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन, असल में वो चीज़ों पर अमल करना, ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आई एम श्योर जो सीरियस बच्चे हैं उनको बड़ा रिग्रेट होगा। आज आप होश में आ जाते हो ना, तो आपके पास एक बहुत बड़ी, आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आज, कि आपने अगर आज मेहनत कर दी, अगर आज आपने अपना बेस्ट वर्जन दिखा दिया, आज अगर आपने अपनी बेस्ट मेहनत जेईई में कर दी और आप ये अगले 14-15 महीने तक कंटिन्यू कर पाए, तो ये दुनिया का तमाम सक्सेस, इस दुनिया की बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ और बड़े बड़े कॉलेजेस, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे आपको आवाज़ें मार रहे हैं कि आ जाओ। तुम्हारे जैसे ही स्टूडेंट्स, तुम्हारे जैसे ही हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड लोग आईआईटी को चाहिए। तुम ही हो कल के आईआईटीएंस, तुम हो फ्यूचर आईआईटीएन। कमेंट में लिखो, इस बात को मैनिफेस्ट करो, आई एम अ फ्यूचर आईआईटीएन। एक बात आप और समझ लो, 10वीं में बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके 90-95 आए होंगे और वो अभी तक भी हवा में उड़ रहे होंगे। अभी तक आपको जो है हम्बल हो जाना चाहिए, ग्राउंडेड हो जाना चाहिए था। पर अगर आप नहीं हुए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारे हर साल 90-95% लाकर बहुत सारे लोग, मतलब बहुत ही सारे, मतलब लाखों की तादाद में बच्चे 90-95 लाके अपने आप को समझते हैं कि मेरा आईआईटी बॉम्बे कंफर्म है। और ऐसे बच्चे जेईई के अंदर फ़ोन नंबर के बराबर रैंक लाते हुए भी दिखाई देते हैं। ये कोई स्कूल का एग्ज़ाम थोड़ी है, ये आप अपने स्कूल में आपने रैंक 1 ले आए, पर ऐसे भी तो लाखों स्कूल हैं, वो सब रैंक 1, लाखों रैंक 1 का कंपटीशन है ब्रो जेईई। यहाँ पर वो पढ़ाई नहीं चलेगी कि एग्ज़ाम से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले आपने सब पढ़ लिया और उसके बाद पेपर में जाके उल्टी कर दी और जितनी अच्छी उल्टी करी उतने अच्छे मार्क्स आ गए। नो, यहाँ पर एक्चुअल फिजिक्स, एक्चुअल साइंस, एक्चुअल मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत है। अरे ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतनी खूबसूरत फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जब आप उसको समझने के लिए जाते हो ना, वो बर्डन नहीं लगती, वो बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप वो पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है, आपके दिमाग को ये अलग लेवल पर लेकर जाएगी और आपको लाइफ भर के लिए एक एकेडमिक पर्सन बना देगी। आपको वो करने की ज़रूरत है, ना कि वो जो उल्टी करने वाला और उससे मार्क्स लाने वाला। नो नो नो, वो नहीं करना। आपको आज कॉन्सेप्ट से प्यार करना है, रियल कॉन्सेप्ट, रियल लर्निंग, रियल अंडरस्टैंडिंग, इन चीज़ों पर काम करो। कई सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर मुझे थ्योरी आती है, मैंने थ्योरी पढ़ ली है, बस क्वेश्चन नहीं कर रखे। क्वेश्चंस अगर आपने नहीं किए ब्रो, तो आपने कुछ नहीं किया। अरे बहुत बुरा लग रहा होगा आपको, आपकी सारी मेहनत को मैंने कह दिया कुछ नहीं किया। क्या मतलब ऐसी मेहनत का जो जेईई के अंदर या एग्ज़ाम के अंदर आपको मार्क्स नहीं ला करके दे सकती? अगर आपने क्वेश्चंस नहीं किए या अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो आपको कुछ नहीं आता, आपको थ्योरी नहीं आती। क्वेश्चन जब आप करने गए, आपका टेस्ट था ना वो कि थ्योरी आती है नहीं आती, वो टेस्ट जब क्वेश्चन नहीं हुआ तो टेस्ट फेल हो गया। आपको नहीं आती थ्योरी, आपको थ्योरी की फील नहीं लेनी ब्रो, आपको थ्योरी को इन डेप्थ पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि थ्योरी को समझते कैसे हैं, इसके ऊपर मैं अपना थॉट प्रोसेस बताऊं लाइव आकर, कि मतलब मैं भी यार, मैं बुक में तो इनफैक्ट अपने जेईई प्रिपरेशन, मेरे जो आज की डेट में आपके पास तमाम हज़ारों फ्री वीडियो लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारे वीडियो लेक्चर, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आज अवेलेबल हो गई हैं। पर जब मैं प्रिपेयर करता रहा 2015 में,
तब वीडियो लेक्चर्स इतने पॉपुलर ना, इनफैक्ट इंटरनेट का जो रेवोल्यूशन इंडिया में आया है वो 2016 में आया है। मैं तब तक जेई क्रैक कर चुका था, तो मेरे टाइम पर केवल बुक्स ही था जो सपोर्टिंग मटेरियल था। मैंने तो बुक्स से पढ़ करके अपना थॉट प्रोसेस यूज़ करके मैंने वहीं से ही सारी अंडरस्टैंडिंग करी, और वहाँ से मैं 247 रैंक अगर 4 महीने में ला सकता हूँ तो सोचो 100 रैंक कोई बहुत मुश्किल थोड़ी है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको कि कॉन्सेप्ट को समझना है, उसकी डेप्थ में जाना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना। फिजिक्स को एक्चुअल, जैसे आप फिजिसिस्ट हो, आप साइंटिस्ट हो, आपको अगर ऐसे पढ़ने लग गए, आप देखोगे क्या चमत्कार हो रहा है। ये क्वेश्चंस इतने मुश्किल मुश्किल जो लगते थे ये तो हो रहे हैं मुझसे, ये कैसे हो रहे हैं, आप हैरान हो जाओगे। पर असल बात यह है कि आपने थ्योरी को ढंग से समझ लिया, क्वेश्चंस होने लग गए। एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी प्रजाति है जेई एस्पिरेंट्स की, जो ना आईआईटी का गोल रखते हैं, मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना, डीपी पे आईआईटी बॉम्बे लगा रखा है, आईआईटी के व्लॉग देखते हैं, उनका सपना है आईआईटी, पर जब पढ़ने की बात आती है तो वो जेई मेन लेवल भी नहीं पढ़ते। एक सवाल है मुझे, एक बिल्कुल ऑनेस्ट, यार मेरे चैनल पर अगर आप आए हो तो आपको ऑनेस्ट ही रहना पड़ेगा और ऑनेस्ट ही समझना पड़ेगा, अपना आपको मिरर देखना पड़ेगा, आपको रियलिटी का सामना करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, रियलिटी बताओ कि जो बच्चा जेई मेन 2 साल तक करता रहा और आईआईटी के व्लॉग देख के आईआईटी का सपना बनाता रहा, उसका सपना पूरा होगा क्या, होगा या नहीं होगा? मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताओ, प्लीज़। यहाँ पर ये एक सच को स्वीकार करने की बात है, आईआईटी होगा या नहीं होगा ऐसे बच्चे का? अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, जेई के 2 स्टेजेस होते हैं, जेई मेन और जेई एडवांस। जेई मेन कोई एग्ज़ाम नहीं है, जेई मेन सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। जेई मेन से वो बच्चे फिल्टर होते हैं जिनको जेई एडवांस देने का मौका मिलेगा। असली एग्ज़ाम जेई एडवांस्ड है। जेई एडवांस्ड में रैंक लाने से आईआईटी क्रैक होता है। आप जेई मेन में रैंक 1 ले आओ, आपको आईआईटी नहीं मिलेगा जब तक आप जेई एडवांस में रैंक नहीं लेके आते। कई बच्चे इस होप में कि कोई ना अभी जेई मेन पढ़ते हैं और बाद में जेई एडवांस कर लेंगे। मुझे एक बात बताओ, कौन सा ज़्यादा मुश्किल एग्जाम है, जेई मेन या जेई एडवांस? आप यानी आपका लॉजिक समझो, बच्चा लॉजिक कहते हैं इसको, बच्चा बुद्धि, नूब लॉजिक। 15 साल का बच्चा, ये स्ट्रैटेजी आप लेवल सोचो 15 साल के बच्चे की स्ट्रैटेजी का। वो सोच रहा है कि 2 साल मैं जेई मेन लेवल पढ़ूंगा और बाद में एडवांस लेवल पढ़ लूँगा। यही स्ट्रैटेजी हो गई ना, चाहे आप कर नहीं रहे जानबूझ के, हो तो यही रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, मुश्किल एग्जाम जेई मेन है, जेई एडवांस्ड है? आप जेई एडवांस को कह रहे हो मैं 1 आध महीने में पढ़ूंगा, जेई मेन को कह रहे हो 2 साल में पढ़ूंगा, है ना बेवकूफ स्ट्रैटेजी। दिस इज डिजाइंड टू मेक यू फेल। सच में अगर आईआईटी क्रैक करना चाहते हो तो अभी नाउ, राइट नाउ, अभी इसी वक्त आपको आईआईटी के लेवल के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये आसान नहीं होगा, स्टार्टिंग में फाइट होगी, इश्यूज आएंगे और आपको सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, राइट गाइडेंस ऑफ आईआईटियंस, इन सब की आपको ज़रूरत पड़ेगी। पर आपने अगर अभी ये लेवल अचीव करना चालू कर दिया तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी आप ये लेवल पे कंफर्टेबल हो जाओगे और तभी आईआईटी क्रैक होगा। ये बात ना बहुत लोग सुनेंगे ज़रूर, पर वो अप्लाई नहीं करेंगे और जो चल रहा है वही चलता रहेगा। वीडियो के बाद 2 मिनट का जोश आ गया और जोश ठंडा हो जाएगा, फिर जो चल रहा है वही चलता रहेगा। 100 ही लोग तो ला पाएंगे ऑल इंडिया रैंक अंडर 100, ये लाखों लोग थोड़ी लाएंगे, यही तो फ़र्क है। और थर्ड चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, जेईई 2026 के एस्पिरेंट जो भी 11th में हैं उनके लिए मैं एक लाइफ चेंजर बैच लॉन्च करने वाला हूँ। इस बैच में आपको आईआईटियंस, यानी जिन्होंने खुद आईआईटी क्रैक कर लिया, वो भी आपकी तरह एस्पिरेंट थे, फंसे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, और उन्होंने वहाँ से, यार बहुत लोग मेहनत करते हैं, क्रैक कोई करता है, जो करता है उसको रेसिपी पता होता है। आपने कई बार देखा होगा कि किसी का बड़ा भाई आईआईटीएन है तो छोटा भाई भी आईआईटीएन बन जाता है। छोटा भाई कभी कभी ऐसा होता है कि आईआईटीएन नहीं तो वो एनआईटी में चला गया। लेकिन सोचो, बड़ा भाई अगर आईआईटीएन है तो बच्चे का आईआईटीएन बनने का चांस कितना बढ़ जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बड़े भाई ने जब आईआईटी क्रैक किया ना, मेरे घर में ही देख लो आप, मैंने आईआईटी क्रैक किया, मेरी सिस्टर ने नीट क्रैक कर दिया। क्यों? क्योंकि ना मेरे घर में आईआईटी नीट क्रैक करने की रेसिपी आ गई जब मैंने क्रैक किया। वो रेसिपी की वैल्यू है, और रेसिपी ये नहीं कि मैंने आपको यूँ ऐसे टपका दी, वो रेसिपी टाइम टू टाइम जब इश्यूज आते हैं, जब डिस्कशंस होते हैं, उसके अंदर वो समझाई जाती है। वो रेसिपी अगर मिल जाए
तो आईआईटी कंफर्म है। और यही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है मेंटोरशिप। जब एक ट्रू आईआईटीएन, जो असली आईआईटीएन अगर आपको गाइड करेगा तो आपका भी जेई में सक्सेस कंफर्म है। मैं खुद एक आईआईटीएन हूँ और इस देश के एस्टीम्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भारत स्कूल का फाउंडर हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे आईआईटीएंस हैं और जाहिर सी बात है कि हमें वो रेसिपी पता है कि आईआईटी कैसे क्रैक करना है। इसी वजह से हमारे स्टूडेंट ने ऑल इंडिया रैंक 28, 105, 117, 141, 169, 240, 281 इस तरह की इतनी सारी रैंक्स हासिल की हुई है मेंटोरशिप से। सही मेंटोर मिलना कितना बड़ा गेम चेंजर है ये आप देख सकते हैं। ग्रेटेस्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम GMP फॉर JEE 2026 पर हमारे पास आईआईटीएन मेंटोर ये तो नहीं ना, कितने भी हो सकते हैं। वी ओनली हैव लिमिटेड मेंटोर्स, बहुत ही कम मेंटोर्स हैं, इसीलिए हम बहुत ही कम स्टूडेंट्स को ही एडमिट करते हैं और इसके लिए एक इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। इंटरव्यू में आपको पहले समझा जाएगा कि आप जेई को लेकर के कितने सीरियस हो। इस इंटरव्यू में आपके बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक किया जाएगा और उसके बाद ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। इस बैच में हम ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को लेंगे। आप भी ग्रेटेस्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म से अप्लाई कर सकते हो। उस फॉर्म को अभी खोलो और ऑनेस्ट और डिटेल्ड आंसर्स भरना, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं जो ये फॉर्म को अच्छे से भरते हैं। ये भी उनकी सीरियसनेस दिखाता है। प्लस उस फॉर्म को भरने के बाद आपको डोमिनेट जेई की ई बुक मिलेगी, इसको भी पढ़ना, आपकी लाइफ चेंज होगी। आप अभी अप्लाई करो GMP के लिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।